नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। आज हम बात करते हैं पार्ट 4 की जेडीयू के बारे में। तो पार्ट 1 में हमने जीतन राम मांझी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी बात किया था। पार्ट 2 में एलजेपी चिराग पासवान की पार्टी, पार्ट 3 में बीजेपी की पार्टी के बारे में बात किया था और पार्ट 4 में आज फाइनल जेडीयू के बारे में बात करेंगे। तो एनडीए का हम टोटल निकालेंगे कि कितना सरकार बन रहा है, कि क्या हो रहा है, ये चीज़ आज पता चलेगा कि हमारे ओपनिंग पोल्स के हिसाब से कितना एनडीए को सीट मिल सकता है और आज लास्ट में नीतीश को कितना सीट मिलेगा। तो नीतीश जी को सीट तो हम डे बाई मतलब कि लिस्ट के हिसाब से हम बताएंगे कि जैसे विधानसभा होता है ना, पहला विधानसभा, दूसरा विधानसभा, 1 से लेके 243 विधानसभा, तो हम नंबर के हिसाब से बताएंगे कि कौन कौन सा नंबर के हिसाब से है। तो पहला जो विधानसभा, अगर आप गूगल पे जाएंगे बिहार इलेक्शन 2025, तो उसमें जब कैंडिडेट वाला होता है तो 1 से लेकर 243 टोटल रहता है। तो उसके हिसाब से हम बता रहे हैं और आप चाहे तो आप देख सकते हैं उसमें कि कल के दिन रिजल्ट आ जाए तो फिर आप देखें कि हाँ मैं जो बताया हूँ सही हो रहा है या गलत हो रहा है। उसमें आप कहने को मैं तो ऐसे बोल दूँ कि इतना सीट जीत रहा है इतना, लेकिन ये भी तो होना चाहिए कि मैं किस किस सीट पे दावा किया था वो सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। तो उस हिसाब से पहला जो सीट है सबसे फर्स्ट 1 नंबर, और फिर उसके बाद दूसरा जो सीट है 15 नंबर पे। तो इस हिसाब से पहला मतलब कि 1 नंबर और 15 नंबर इस तरह हम बोलेंगे। तो 1, 15, 26, 29, 31, 34, 39, 40, 41, 42, 43, 53, 60, 61, 64, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 80, 82, 85, 88, 90, 92, 95, 100, 102, 103, 112, 113, 125, 127, 129, 131, 132, 133, 135, 136, 144, 148, 150, 153, 155, 157, 159, 163, 166, 167, 169, 170, 171, 173, 175, 176, 177, 178, 197, 221, 224 नंबर, 232 नंबर, 242 नंबर और लास्ट का जो है विधानसभा 243 नंबर। तो आपने गिना कि मैंने कितना सीटों मतलब बताया है। तो ये टोटल सीट है 66। तो 66 सीट है। तो मैंने नंबर के हिसाब से बनाया है और वीडियो हमेशा रहेगा, तो आप कभी भी मिला सकते हैं कि मैं ये नंबर पे बताया हूँ तो वहाँ पे जेडीयू जीता है कि नहीं जीता है। जैसे मैंने 243 बताया है और पहला नंबर बताया है, तो आप मिला सकते हैं हाँ पहला में, हाँ इसमें कौन जीता है यहाँ से। तो आप इस तरह मिला सकते हैं और मैं खुद रिजल्ट आने के बाद मैं खुद क्रॉस चेक भी करूँगा कि क्या मैं मतलब सही बना रहा हूँ कि क्या। तो इसीलिए मैं नंबर के हिसाब कहने को मैं बता देता कि 60 से 66 सीट नीतीश जी जीत रहे हैं, तो उसमें क्या वैल्यू रहता है। तो इस हिसाब से मैं अब इतना लंबा 66 सीट का तो मैं पूरा वो बनाऊंगा नहीं कि यहाँ से ये लड़ रहे हैं तो ये जीत रहे हैं, इस तरह बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, आपका भी समय चला जाएगा। इसीलिए मैं ये नंबर के हिसाब से उसमें डाल दिया हूँ कि कल के दिन आप उसमें ये वीडियो रहेगा तो उसमें आप चेक भी कर सकते हैं। तो नीतीश जी इसमें चिराग पासवान की पार्टी, बीजेपी की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा सारे लोग मिलकर जो लड़ रहे हैं, तो उससे भी नीतीश का फायदा हो रहा है। पिछले चुनाव में नीतीश का बहुत ज़्यादा नुकसान क्यों हुआ था, कम से कम 20 से 25 सीट ऐसी थी कि बहुत हद तक नुकसान कर दिए थे चिराग पासवान जी। जहाँ जैसे कि मान लेते हैं कि आरजेडी जीत गया, वहाँ 50,000 आरजेडी को वोट मिला और 45,000 जेडीयू को वोट मिला, और तीसरे नंबर पे 11,000, 15,000, 20,000 इस तरह एलजेपी वोट काट दे रहा था। अगर 5,000 से आरजेडी जीत गया, अगर वो 12,000, 15,000 जो भी इनको मिल रहा था एलजेपी को वोट, अगर वो नहीं लड़ते तो वो आराम से उसमें शिफ्ट होता। मैं कह रहा हूँ 12,000 पूरा नहीं जाता, कम से कम 7-8,000 जाता, तो भी 3,000 से जीत जाते हैं। तो ये चीज़ कहने का मतलब है, पिछली बार जो उनको कम से कम 20-25 सीटों को नुकसान हो रहा था, वो इस बार चुनाव में चिराग पासवान जी के आने से वो पूरा हो गया। तो अगर टोटल हम करेंगे कि टोटल आप मिलाइए कि कितना पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में कितना टोटल एनडीए का सीट मिल रहा है।
तो जीतन राम मांझी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 5-4-9 सीट पहले पार्ट में। एलजेपी की पार्टी 18 सीट जीत रही है 28 में से। दूसरा पार्ट बीजेपी 70 सीट जीत रही है, तो टोटल हो गया 97। और आज जेडीयू की सीट 66 जीत रही है, तो 97 और 66 163। तो एनडीए को लगभग 160 प्लस सीट इस बार आने वाला है। तो मेरे ओपिनियन पोल के हिसाब से ये है। अब हम इसको फिर से चेक करेंगे जब रिजल्ट आ जाएगा 14 को, तो हम शाम को या अगले दिन उसके 15 को वीडियो बनाएंगे कि हाँ यहाँ गलती हुई या यहाँ सही हुआ, ये मैंने जो बताया वो देखिए इस तरीके से।